भाई एग्जाम जो हमारा ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन के पीछे हम भागेंगे, ऑनलाइन पे हम प्रैक्टिस बैठाएंगे। और ऑनलाइन पर अगर प्रैक्टिस नहीं बैठाओगे तो एक दिन क्या होगा कि जब तुम एडमिट कार्ड तुम्हारा जारी होगा, तुम्हारा इस तारीख को डेट अलॉट होगा कि इस तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, सिस्टम पर जाओगे, पैर हाथ कांपेगा ना यार। तो पढ़ाए होंगे वैसा लेवल में तब ना उसका सिलेक्शन हुआ है उस भाई का। गांव मोहल्ले में जब जाओगे ना, जब किसी का सिलेक्शन हुआ रहेगा ना, जब हम एसएससी का तैयारी करने आए थे ना, तो बहुत सारा हम टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो देखते थे और देखते थे ना कि अरे भैया वो उसके पास पढ़ रहा है यार तो उसका सिलेक्शन हो गया, और वो उस टीचर के पास पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा अगर एक कोर्स अगर नहीं लिए रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे लगता था यार, इतना सारा दिमाग में कचड़ा भर जाता था कि लगता था कि भाई अगर उनका कोर्स लिए रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फलना आदमी उनसे पढ़ के भाई सिलेक्शन लिया है। तो ऐसा ऐसा दिमाग में भाई बहुत कचड़ चलते रहता था। तो इसका एक सोल्यूशन था कि जब हम तैयारी करने आएंगे एसएससी के लिए, ठीक है, स्ट्रेटजी तो हमने देख लिया कि भाई इसने बताया कि इस बुक से पढ़ो, भाई उसने बताया कि वहां से चीजों को करो, भाई यूट्यूब पे जाओ इनसे पढ़ लो, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजों को वहां पे बताया। लेकिन भाई अगर आपको पता है कि अगर आप एसएससी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या करना चाह रहे हो, तो भाई आपके मन में भी ये सब डाउट चलते रहता है। फिर हम सोचे थे, मन को शांति किए कि अच्छा कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो होगा ही, पर मैं ये नहीं सोचता था कि सिलेक्शन नहीं कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि भाई बुक, मैं जब बहुत सारे भाई का जब रूम जाता था तो वहां पे तख्ते पे बहुत सारा बुक रखा रहता था, और इतना सारा बुक रखा था ना कि भाई इंग्लिश के अलगे रखा है, आई तुम इतना इतना मोटा मोटा किताब, इतना मोटा मोटा किताब, बाप रे बाप। जिक्के जिक्स का देखते थे, भाई इतना कैसे होगा यार, इतना इतना तो समझ रहे हो, इतना अगर पढ़ लेगा तो आदमी पागले हो जाएगा। मतलब समझो कि ऐसा ऐसा लगता था। इंग्लिश का देख रहे तो अलगे मोटा किताब, ठीक है, रीजनिंग का देख रहे तो अलगे, बाप रे बाप इतना कैसे होगा, नहीं नहीं हो पाएगा इतना, देख के डर गए, समझे। फिर एक समय ऐसा आया कि चाहे जो भी हो जाए, अगर हम अपने टारगेट को अगर बनाएंगे कि जितना भी मोटा किताब क्यों ना हो, ठीक है, अगर हम उस किताब से अगर पूरा अगर अच्छे प्रॉपर बेस में अगर हम पढ़ लेंगे तो भाई इतना उम्मीद था कि भाई पढ़ लेने के बाद हम अच्छा स्कोर तो कर ही लेंगे। इतना उम्मीद था कि अच्छा भाई तो जो सिलेक्शन ले रहा है टॉपर ही लेगा सिलेक्शन, क्या वो मतलब पहले से मतलब वो भगवान का गॉड गिफ्ट होता है तभी वो सिलेक्शन लिया है। तो मतलब ऐसे ऐसे लगता था यार। फिर सोचे कि चलो इसको हम शांत करते हैं, और शांत करते हैं तो एक बढ़िया उपाय था मेरे पास कि चाहे जो भी हो जाए, हम सबसे पहले क्या किए थे कि एसएससी की फील्ड की जब तैयारी करने आए ना, तो उसमें हम क्या किए ना कि चाहे जो भी हो जाए, हम टॉपर का जो वीडियो देखते थे, ठीक है, टॉपर का वीडियो ने बहुत सारा रिकमेंड किया बुक। तो हर एक टॉपर है और अलग अलग अगर बुक बताएगा कि भाई तुम ये बुक वाले ले लो और तुम वो बुक वाले ले लो, तो समझ रहे हो भाई, मतलब 75 गो बुक अगर तुमको 75 का टॉपर का अगर वीडियो देखोगे, अगर 75 का बुक अगर तुमको बता देगा तो पागल हो जाओगे कि नहीं, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। तो पागल हो जाओगे, दिमाग भी पागल जैसा लगेगा कि भाई वो उनसे पढ़ा यार, वो उस किताब से पढ़ा तभी उसका सिलेक्शन हुआ, फलना आदमी इससे पढ़ा यार तो इनसे भी, तो इस किताब से भी तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो भाई मैं समझा कि भाई ये सब समझो कि यूट्यूब पर क्या है ना कि आजकल तुमको बस इतना मिसगाइड कर दिया जाता है, इतना मिसगाइड कर दिया जाएगा ना कि तुम्हारे रूम में कम से कम इतना अगर बुक रखे हो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज क्या होता है ना कि इतना बुक नहीं रखो तुम, गाइड तुमको हम कर रहे हैं, बोल रहा है कि गाइड हम कर रहे हैं, इतना बुक नहीं। हर एक टॉपर का तुम वीडियो देखो और तुमको इतना बुक करवा देगा, इतना इतना, समझो। और इतना तुम बुक पढ़ोगे एक साल में, है आराम से। अगर भाई 6 महीना भी अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो भाई तुम्हारा जो ये एग्जाम है ना आराम से निकल पाओगे। बस हकला जाते हो, अरे भाई इतना करेंगे, इतना करेंगे तब सिलेक्शन होगा, टॉपर इतना पढ़ता है 18-18 घंटा, इतना मोटा मोटा उसके पास किताब रहता है। अरे कुछ भी नहीं रहता रे भाई, अगर इतना भी किताब है ना तो तुम आराम से तुम टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, इतना भी किताब है तुम्हारे पास तो, ठीक है। बस तरीका को समझना नहीं है, तरीका जिस दिन समझ लिए उस दिन भाई तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तरीका को समझो और उसको एक प्रॉपर बेस में बनाओ कि भाई आज से हमको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है। आपका मन जो होता है ना भाई, ये इतना भटकाव होता है। वो भटकाव कब आता है, जब आप स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो टॉपर का, हर एक टॉपर ने आपको वो बुक बता दिया, उस टॉपर ने उस बुक को बता दिया, इस टॉपर ने आपको इस बुक को बता दिया,
और भाई तुमको इतना बुक बता देगा और इतना बुक तुम लोगे मार्केट में, भाई एक तो पैसा बर्बाद होगा पहले नंबर। अब बुक में अगर आप कंटेंट अगर देखोगे जाकर, बुक में अगर आप कंटेंट देखोगे ना, तो उसमें कंटेंट क्या रहेगा ना कि जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, वहां से समझो कि वही क्वेश्चन उस किताब में, वही क्वेश्चन उस किताब में, वही क्वेश्चन इस किताब में, और बता रहा है भाई स्ट्रेटजी कि भाई एक किताब बेस्ट है, वो किताब बेस्ट है, वहां से कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, हमने इस किताब को पढ़ा था, हमने इस किताब को बारीक से पढ़ा था, ऐसा ऐसा बता दिया जा रहा है भाई। पैसे के लालच में कुछ भी आके बक दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन भाई कॉमन सेंस जिस दिन अप्लाई कर लिए ना, उस दिन भाई सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है। कॉमन सेंस को अप्लाई करो और भाई सिलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में होंगे एक दिन, ठीक है। अप्लाई एक करनी है आपको, ठीक है, अप्लाई क्या करनी है आपको कॉमन सेंस में, कि हमको कुछ भी नहीं देखना है, हमको कोई भी टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है, हमको अपने आप को मन को शांति करनी है, ठीक है। मार्केट में आपको जो भी चीज़ों आपको मिलती है शॉर्टकट बेस में, आपको बुक लेना है, बुक एक बुक ले लो ना, कोई भी बुक आपको लग रहा है, कोई भी मार्केट में 1000 बुक है, एक बुक ले लो कोई भी प्रकाशन का, वहां से पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी किताब आप लेकर पढ़ सकते हो भाई, वहां से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उस किताब में कंटेंट तो प्रीवियस ही है यार, उस किताब में जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो फिर भाई भटकना क्यों है, इतना किताब लेने से बढ़िया होगा कि एक ही किताब हम ले लेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं तो बनानी है हमको क्वेश्चन, वो किताब में क्या वो ऐसा बना दिया है कि जो पेपर आने वाला है उसको दे दिया उस किताब में, ऐसा तो है नहीं। और आपको लगता ही है कि भाई हमको मतलब समझो कि हमको क्वेश्चन ही देखना है प्रीवियस ईयर का, तो भाई अब का जमाना जो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है उसको देखो ना। ऑनलाइन तुमको लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक भी होता है, टेक्स्ट बुक पर देखो क्वेश्चन जाकर, फ्यूचर ऑफिसर का सेल है, वहां से जाओ तुम परचेज करो, एसएससी फैम कूपन कोड अप्लाई करो और तुमको वहां पे कम प्राइस में तुमको मिल जाएगा। जाओ टेक्स्ट बुक पर मॉक भी लगाओ, वहां से क्वेश्चन ही देखना है, क्वेश्चन जो होगा तुम सिस्टम पर जाओगे तो तुमको माउस पकड़ के ऑनलाइन तो ही देना है। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन का फायदा उठाओ जाकर टेक्स्ट बुक पर। तो भाई यहां से करो ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्या किताब खरीदेंगे यार, किताब खरीद के क्या करेंगे भाई, एग्जाम जो हमारा ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन के पीछे हम भागेंगे, ऑनलाइन पे हम प्रैक्टिस बैठाएंगे। और ऑनलाइन पर अगर प्रैक्टिस नहीं बैठाओगे तो एक दिन क्या होगा कि जब तुम एडमिट कार्ड तुम्हारा जारी होगा, तुम्हारे इस तारीख को डेट अलॉट होगा कि इस तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, सिस्टम पर जाओगे पैर हाथ कांपेगा, ठीक है, डेफिनेटली कपता है भाई। क्यों? क्योंकि आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस का नहीं किया है। अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया रहता ना तो आपके हाथ पैर नहीं कांपते एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इसको देखो, हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले मैं प्रॉपर बेस में मैंने स्टडी वीडियो देखना बंद कर दिया, ठीक है। मैं जानता था कि भाई यूट्यूब पे खेल हो रहा है, क्या चीज का खेल हो रहा है, बुक बता रहा है फलनी चीज करो, उनसे पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो भाई। तो वो टीचर क्या पढ़ा देंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वही चीज बता देंगे आपको क्या? कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, सब फालतू है भाई, ठीक है। मैं आपको रियल चीज बता रहा हूँ, सब फालतू है। बस ये चीज है ना कि जो टीचर आपको वो चीज पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपको ये चीज भी पढ़ाने वाले हैं, ये बात को भूलना मत भाई। ये मैं सबसे बेहतरीन आइडिया दे रहा हूँ। वो टीचर जो वो उस कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं ना, वही टीचर तुमको वो कॉन्सेप्ट में बताने वाले हैं, वही चीज वो बताएंगे, ठीक है। बस भरम क्या रहता है ना कि भाई वो तो भैया उनसे पढ़ा था ना यार, तो वो पढ़ाए होंगे वैसा लेवल में तब ना उसका सिलेक्शन हुआ है उस भाई का। गांव मोहल्ले में जब जाओगे ना, जब किसी का सिलेक्शन हुआ रहेगा ना, अंदर से खलबली मचेगा ना कि भैया तो ये तो पटना में रहते थे यार तब ना सिलेक्शन हो गया यार, ये तो दिल्ली में रहते थे यार, दिल्ली में जाके पढ़ाई करते थे, सिलेक्शन हो गया उनका दिल्ली में। हम भी अगर जाए रहते तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ये सब भी दिमाग में अटैच रखो भाई, ये सब भी आपके अंदर आता है कि पटना जाओ चाहे दिल्ली जाओ, तुमको कोई चीज नहीं बताएगा कि जो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन वही तुमको पढ़ा देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और इस चीज को सोचो कि कभी तुम्हारा सिलेक्शन वहां से नहीं हो सकता है कि तुमको वो चीज वो पढ़ा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि भाई ये चीज अगर पढ़ा रहे हैं ना तो वही चीज एग्जाम में पूछ देगा तुमसे, नहीं। अरे भाई इंग्लिश का अगर पढ़ रहे हो ना तो इंग्लिश में वही रूल, वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, तुमको वो टीचर वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, वही रूल बढ़ा रहे हैं। बस मार्केट में क्या है, पागलपन, मार्केट में क्या है, पागलपन बनाया जा रहा है कि भाई आज तो इनसे पढ़ा ऐसे, आज तो उनसे पढ़ा भाई, तब ना जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। वो तो दिल्ली में भाई 15,000 रुपया देकर पढ़ रहा था उस कोचिंग के पास, तब ना जाकर उसका सिलेक्शन हुआ। हम अगर पढ़े रहते तो भाई नहीं। एक रूम है ना, ये रूम जो देख रहे हो ना, ये छोटा रूम है, ठीक है। ये रूम में अगर बंद कमरे में भी अगर तुम्हारे पास अगर बुक है ना, बुक वगैरह है या फिर आपके पास नोट्स है या आप पढ़ रहे हो कहीं से, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहीं से तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है।
और इस वीडियो को भाई ध्यान से देखना, और कुछ मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। मार्केट में आजकल क्या है ना कि तुमको इतना मिसगाइड होता है, मिसगाइड ये होता है ना कि पैसे उसको दे दिए कि भाई तुम मेरे बारे में बोल देना जाकर, ठीक है, तो मेरे कोचिंग के बारे में बोल देना, या मेरे फिर इंस्टीट्यूट कुछ भी हो तो उसके बारे में बोल देना, तुमको इतना रुपया दूंगा, इतना पैसे दूंगा, ठीक है। बस यही भटकाव होता है, और यही देखकर भाई लोग उतर जाते हैं, यही मिसगाइड होता है भाई, ठीक है। इस वीडियो में हो सकता है मेरे को बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आपने इस चीज़ों को, मेरी पोल क्यों खोल दी, हम तो भाई अपना रोजी रोटी चला रहे हैं यूट्यूब पर आकर, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं आज तक यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमाया हूं और न कमाना चाहता हूं भाई, ठीक है। तो अब क्या है ना कि बस मैं जो चीज अभी बता रहा हूं भाई, बस यही चीज के प्रॉपर बेस में है, आपको समझनी है, ठीक है, तभी जाकर भाई। और ज्यादा चीज में अगर आप भटक गए, ठीक है, ज्यादा चीज का अगर टॉपर का वीडियो देख लिया आपने, उसको वो बुक बताया, वो टॉपर ने पढ़ा, बहुत सारे ऐसे हैं ना जो सीजीएल में टॉप 10, टॉप 110, 90, 95 ये सब आते हैं ना रैंक, ठीक है, तो ये सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं कि हमने इन सर के पास पढ़ा है। अरे भैया ठीक है, पढ़ा है, तुमको क्या लगता है भाई कि अगर तुम उस टीचर के पास नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा? तुम फलने टीचर से पढ़ो ना, तुम्हारा वहां से भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसका तुम भरम हटा दो कि हाँ ये चीज भाई आपने बढ़िया बताया। हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे का कमेंट आएगा, बहुत सारे भाई लोग देखना कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पता है कि कमेंट आएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई को बता रहा हूँ, उनकी सच्चाई को बता रहा हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे चीज में प्रॉपर बेस में बनाया हूँ, कहीं भी वीडियो मैंने देखा हूँ, ठीक है, प्रॉपर बेस में हमने सीख लिया कि यूट्यूब पर भाई खेल हो रहा है, ठीक है, और उस खेल को हम शांत कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ही तरीका था कि सबसे पहले हम देखा कि कोई एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लिया जाकर, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं बता दिया, मॉक टेस्ट के लिए मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया टेक्स्ट बुक पर, वहां से बस यही खेल था मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। मैं भटका नहीं कभी रास्ते से, अब अगर मैं भटक जाता तो वहीं से मेरा काम खत्म हो जाता। तो इस वीडियो को भाई ध्यान से देखना और शेयर कर देना एक बार।